हेलो इंडिया, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के सुंदरपुर में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर लेयर फार्मिंग की जाती है। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले अंडे के लिए दोस्तों हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, जैसे खासकर आंध्रा और पंजाब के राज्यों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज मौजूदा स्थिति ऐसी है कि दोस्तों सिवान के लगभग हर गाँव में, बिहार के लगभग हर जिले में आज लेयर फार्मिंग बड़ी पैमाने पर की जाती है। तो आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि लेयर फार्मिंग में कितने रुपए की लागत आती है, और फिर इस फॉर्म के जो ऑनर है उनसे बातें करेंगे और पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद है इस फॉर्म के ऑनर, चलिए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें ताकि दर्शक जान जाए। मेरा नाम शक्ति सिन्हा हुआ। बड़रिया प्रखंड के सुंदरपुर गांव में मेरा फॉर्म है, ओम साई इंटीग्रेटेड फार्मिंग के नाम से मेरा फॉर्म है, जिसमें मेरा मछली पालन मुर्गी पालन का काम चलता है। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, ये मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन में करते हैं। शक्ति जी, आप हमें ये बताइए कि आपने इस फॉर्म की शुरुआत कब की थी? इस फॉर्म का शुरुआत तो हमने 2018 में शुरुआत किया था बनाने का, लेकिन पोल्ट्री के बिजनेस से हम लगभग मेरा जुड़ा 20 साल पहले से है। उस समय मैं बॉयलर फार्मिंग करता था, और उस समय यहाँ लेयर फार्मिंग का ट्रेंड नहीं था। तो इसलिए हम लोग बॉयलर फार्मिंग आज भी करते हैं। वो बॉयलर फार्मिंग मेरा होता है, और बाकी लेयर फार्मिंग अब 2018 से हम कर रहे हैं। जी, तो इसके अलावा क्या एक ही फॉर्म है कि इसके अलावा लेयर फार्मिंग कोई और भी फॉर्म है? नहीं, इसके अलावा हमने 2 फॉर्म और रेंट पे लिया था, मेरे बगल में ही मिल गया था। तो वो वहाँ मेरा एक फ्लॉक चल रहा है। जी, वहाँ अंडा रनिंग पोजीशन में है, और ये तो मेरा 119 दिन का बर्ड हुआ, तो अब अंडा देना अभी शुरू की हुई है। तो मेरा 2 फॉर्म है और है जो रेंट पे है। तो शक्ति जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो फॉर्म है इसकी कितने एरिया में फैला है, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल लेयर फार्म का एक जो चौड़ाई लंबाई का जो फंडा होता है वो 36 फीट चौड़ा होता है, और लंबाई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो 5000 बर्ड के लिए आपको 100 फीट लगभग 100 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा, तो कुल मिला के 3600 स्क्वायर फीट, और आगे का फ्रंट वगैरह देखें तो 4000 स्क्वायर फीट में ये फॉर्म है। यानी अपने हिसाब से कहें तो हमारे बिहार के हिसाब से ये लगभग 3.5 सवा 3 कट्ठा के आसपास ज़मीन होता है। जी, तो इस फॉर्म में फिलहाल कितने मुर्गे आपने रखा है? ये मेरा 5000 का फ्लॉक है, 5000 कैपेसिटी का फॉर्म है, इसमें 5000 मुर्गी है। जी, और मुर्गे किस ब्रीड के मुर्गी है? ये हमने बैंकिस का डाला हुआ है, बैंकिस BB300 वो है, ब्रीड है इसका, बैंकिस कंपनी की ये चिक्स है। जी, तो लेयर फार्मिंग में आने से पहले या फिर मुर्गी के पालन में आने से पहले आप पहले क्या करते थे, थोड़ा बता दें। इसके पहले हम कुछ समय के लिए लखनऊ में थे। लखनऊ में कैटरिंग का काम मेरे भाई करते थे, मेरे बहनोई का वहाँ रेस्टोरेंट था। जी जी। तो वहाँ हम भी कुछ समय 2-4 साल रहे, लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ जुड़े। तो उसके बाद से यही पोल्ट्री और लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, लगभग लेयर फार्मिंग में शक्ति सिन्हा जी को बहुत सारी अनुभव भी हो गई है। तो शक्ति सिन्हा जी, आप हमें ये बताइए कि लेयर फार्मिंग में कितने रुपए की इन्वेस्ट आती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम इन्वेस्ट में आप इसे शुरू कर सकते हैं। नहीं, देखिए, लेयर फार्म जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अगर आप एक रफ एस्टिमेट समझ लें तो 1000 बर्ड के लिए आपको 6 से 6.5 लाख रुपया लगता है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार हाँ, पूरा स्ट्रक्चर बनाने से लेके। तो अगर आप 5000 का करते हैं तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 30 लाख 35 लाख हो जाता है। तो यही इसका इन्वेस्टमेंट है। पहले तो जब ये अपने यहाँ बिहार में ट्रेंड में आया था जब लेयर फार्मिंग, तो उस समय 400 450 रुपया पर बर्ड के हिसाब से फॉर्म तैयार हो जाता था। यानी 5000 फॉर्म 20 लाख 25 लाख में तैयार होता था 2008-9 के दशक में। लेकिन अभी ये आपको 35 लाख 36 लाख में जाके 30 से ऊपर 32 और 35 के नीचे में 5000 का फ्लॉक आपका तैयार हो जाता है। तो शक्ति जी, आप हमें ये बताइए कि अभी तो फिलहाल अंडा देना मुर्गी ने शुरू किया है। जी, तो अभी अंडे को खपत क्या है? जैसे कि आपने देखा कि देसी मुर्गी की खपत के लिए बहुत सारी समस्या आ रही है, तो इसमें तो हम देखते हैं कि अंडे आराम से बिक जाते हैं। तो अभी फिर अंडे की क्या सुविधा है? अंडे कहाँ पे दे रहे हैं आप? नहीं, हमारे अंडे तो लोकल में ही हम बेच देते हैं। लोकल वेंडर हैं जो हमारे लोकल, कुछ होलसेलर हैं, कुछ ऑमलेट वाले हैं, उन लोग को ही हम बेच देते हैं। तो उसको वैसे मेरे साथ अभी तक कोई समस्या नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा। और देसी में क्या है कि देसी का अपने यहाँ कंजम्पशन कम है, लोगों में जागरूकता कम है देसी मुर्गी का, और इसके वजह से थोड़ा सा बेचने में दिक्कत होता है। जबकि लेयर फार्म वाली मुर्गी जो भी है, इस ब्रीड की मुर्गी को बेचने में कहीं दिक्कत नहीं होता है। अभी मुर्गी की सुरक्षा के लिए दवा वगैरह आप देते हैं क्या? जी, इसका एक शेड्यूल है। दवा जो जैसे चूँकि इन लोगों से अंडा लेना है तो इनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मल्टीविटामिन मिनरल की आवश्यकता होती है। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक रूटीन सर्किल में ये सब चलते रहता है। लीवर टॉनिक, जैसे लीवर के लिए कि इनका सब कुछ पाचन सही रहे, तो ये सब चलते रहता है। वैक्सीन वगैरह जो भी है
ये सब काम शेड्यूल कंपनी से भी आता है और अपने से भी इसको लगाया जाता है। जी, तो आप हमें ये बताइए कि रोज़ाना कितने अंडे का प्रोडक्शन हो जाता है? देखिए ये मतलब मुर्गी 95 पर अगर आपका सारा कुछ मैनेजमेंट अच्छा है तो 95% तक प्रोडक्शन होता है। मतलब जितना का आपका फॉर्म हो उसका 95% आपका प्रोडक्शन होगा। तो उस हिसाब से अगर मेरा मान लीजिए 5000 का है तो लगभग 4700 अंडा इससे पर डे मेरा निकलेगा। अभी तो मेरा प्रोडक्शन शुरू हुआ है, अभी तो 100-200 अंडा दे रही है मुर्गी 12 नंबर साइज़ का। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनकी फॉर्म है शक्ति सिन्हा जी की, और ये फॉर्म काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लेयर फार्मिंग को आप कम कीमत में शुरू कर सकते हैं, कम इन्वेस्ट में। ऐसा बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दोस्तों आप जैसा कि देखा कि हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान के सुंदरपुर में। शक्ति जी, आप ये बताइए क्षेत्र में और भी कोई फॉर्म है क्या? जी, हमारे यहाँ सिवान और गोपालगंज में बेसिक बहुत ज़्यादा फॉर्म है। जी, हमारे यहाँ बगल में फॉर्म है, एक इमरान लेयर फॉर्म रोहरा खुर्द में है, फिर पीछे मोहम्मदपुर में एक फॉर्म है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का फॉर्म है, लकड़ी में है, बढ़हरिया में है, तो फॉर्म बहुत सारा है। जी, तो आज से लगभग 6-7 साल पहले जब हम लोग अंडे के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज वो शायद ज़माना चला गया। अब सिवान में दोस्तों बहुत सारे ऐसे फॉर्म में अंडा निकल रहा है। क्या सिवान के अलावा जो हम लोग यहाँ पर अंडा निकलता है फॉर्म से, क्या बाहर भी जाता है कि सिवान में इसका खपत हो जाता है? नहीं, यहाँ से अंडा बाहर भी जाता है, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल और असम के मार्केट में यहाँ से अंडा जाता है। और बाकी पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर यहाँ से मतलब सिवान गोपालगंज से ब्रोकर लोग हैं, वो लोग या सप्लायर है, सप्लायर कहिए उनको, ब्रोकर नहीं। तो वो लोग ले जाके यहाँ से फार्म से खरीद के और वहाँ अपना कुछ परसेंटेज लेके वहाँ वो लोग सप्लाई देते हैं। तो आप होलसेलर लोग बेचते हैं। ये अंडा मतलब कितने दिनों तक ये मुर्गी अंडे देती है? अगर फ्लॉक अच्छा रहा तो ये इसका तो कंपनी 16 से 18 महीना बोलती है कि 18 महीना, अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट किया तो 20-20 महीने तक हो जाता है। जबकि कुछ ब्रीड है जैसे स्काईलार्क वगैरह वो 100 सप्ताह का आपको देती है कि 100 वीक आपको प्रोडक्शन मिलेगा। जी, तो शक्ति जी जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो फिर वो मुर्गियों का आप क्या करते हैं? जब मुर्गी अंडा देना बंद करती है तो उसके भी खरीदने वाले लोग हैं, वो आपको सीजन के हिसाब से, जैसे कि अभी 40 रुपये पीस, 50 रुपये पीस या 30 रुपये पीस के हिसाब से बिक रहा है मुर्गी। तो जो भी रेट हो जब रहता है, जैसे कि पिछले वाला फ्लॉक में हमने इसी फॉर्म में जब बेचा था तो 70 रुपये पीस बेचा था। तो ये अलग अपना समय के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से इसका रेट आता है। तो उस हिसाब से कटर लोग लेके जाते हैं जो सुदूर देहात क्षेत्रों में ले जाके पीस के हिसाब से वो लोग बेच देते हैं। जी, और मुर्गी को फीडिंग की क्या सुविधा है आपके पास? फीडिंग इसका एक शेड्यूल होता है कि मुर्गी कितना ग्राम एक मुर्गी आपकी खाएगी। तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके फीड दिया जाता है। मतलब 110 ग्राम जेनविन, मतलब इसका रेशियो जो होता है ज़्यादा दिनों तक रहता है। शुरुआत में तो कम होता है, 10 ग्राम से शुरू होता है, जो बढ़ते बढ़ते 50, 60, 57, 58 ऐसे करके जाता है। 110 ग्राम फीड इसको पर डे चाहिए। लास्ट बाद में 120 ग्राम हो जाता है जी, एक मुर्गी को। जी, एक मुर्गी को। जी, तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मुर्गी को पानी देने के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा सा आप नज़दीक आके दिखाएं। ये पानी देने के लिए आपने क्या बनाया? ये निपल है। ये इस निपल में आप देखेंगे यहाँ, इसको जब मुर्गी अपना चोंच लगाएगी तो यहाँ से पानी ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके आएगा, जो उसके पीने के लिए पर्याप्त है। जी, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये भी। इससे पानी का वेस्टेज नहीं होगा और मुर्गी केज में जगह भी बना रहेगा। जी, तो शक्ति जी आप हमें ये बताइए, जैसा कि दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी जो मुर्गिया का जो मलमूत्र रहता है वो नीचे ही गिरता है। बाद में इसका आप क्या होता है? इसका बाद में ये खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है खेती में, या फिर मछली के तालाब वगैरह में पहले डाल के, तालाब जैसे हम लोग मछली पालन करते हैं तो तालाब की तैयारी से पूर्व इसको डाल के जोता जाता है, या फिर किसान लोग भी अपने सब्जी के खेतों में या अन्य खेतों में, अब तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें इसका ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना शक्ति जी को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी थी। शक्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल को भी। जी दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।